हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप एक राजस्थान के किसान हैं तो आप सभी लोग राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि साथियों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर अपडेट दी थी। लेकिन साथियों, आज का ये वीडियो सभी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बेहद खास तथा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में मैं स्पेशल राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए चौथी किस्त को लेकर अपडेट देने वाला हूँ, जिससे उनका मानसिक तनाव भी कम होगा, साथ में उन्हें खुशखबरी वाली अपडेट भी देखने को मिलेगी। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चौथी किस्त का अपडेट क्या आ रहा है और कब तक आपको चौथी किस्त का अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा मई का वो कौन सा दिनांक है जिसके अंतर्गत आप लोगों के लिए चौथी किस्त का अमाउंट मिलेगा। इसके साथ ही एक अभियान के बारे में भी अपडेट दूंगा। इस अभियान के माध्यम से आप लोगों के चौथी किस्त को लेकर साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथ ही सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, उन्होंने यह घोषणा की थी कि राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के लिए 9,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक किसान के लिए 1,000 रुपए का अमाउंट अतिरिक्त रूप से ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाएगा। यानी कि साथियों, अब की बार जो आपको किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है वो चौथी किस्त के रूप में 1,000 रुपए का अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। परंतु साथियों, ये चौथी किस्त का अमाउंट कब तक आएगा और क्या अपडेट आ रही है वो देखिएगा। देखिए दोस्तों, कब तक आएगी चौथी किस्त, ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना 4th इंस्टॉलमेंट 2025 की डेट को लेकर अब तक सरकार ने कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है, लेकिन किसान और कृषि विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार यह किस्त 1 मई 2025 के बाद कभी भी ट्रांसफर की जा सकती है। इससे पहले सभी जरूरी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हालांकि साथियों, आपको यह भी बता देता हूं कि 1 मई के बाद कब तक आपको पेमेंट आएगा वो भी डेट मैं आपको इसमें फिक्स बताऊंगा, क्योंकि साथियों सैचुरेशन ड्राइव अभियान शुरू हो चुका है, जिसके माध्यम से राजस्थान के किसान भाइयों के लिए एक बड़ी राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा किन किन किसानों को मिलेगा लाभ वो भी देखिएगा। इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पहले से रजिस्टर्ड किसान है। यानी कि इस योजना के लिए पात्रता की पहली शर्त यही है कि किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिशियरी होना चाहिए, किसान का नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सूची में होना चाहिए, किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा बैंक अकाउंट का एनपीसीआई मैपिंग के साथ होना चाहिए, यानी कि आपके बैंक अकाउंट की एनपीसीआई मैपिंग होनी चाहिए। यदि नहीं हो रखी तो वो आप लोगों को करवा लेनी चाहिए। यदि आप नहीं करवाते तो आपको चौथी किस्त का अमाउंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब तक किसानों को कितनी किस्तें मिल चुकी है उनका डाटा आप लोग एक दृष्टि से देख लीजिएगा। तो सबसे पहली किस्त आपको 30 जून 2024 को मिली थी। इसके अलावा दूसरी किस्त तथा तीसरी किस्त आप लोगों के लिए 13 दिसंबर 2024 को ट्रांसफर कर दी गई थी और 13 दिसंबर के हिसाब से 13 अप्रैल को आपको चौथी किस्त का अमाउंट आ जाना चाहिए था। परंतु साथियों, अमाउंट क्यों नहीं आया था वो तो आपको पता ही है। जितने भी राजस्थान के किसान भाई थे उन सभी की फार्मर आईडी बनाई जा रही थी, जिसके चलते आप लोगों के चौथी किस्त का जो पेमेंट था उसको डिले कर दिया गया था। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त को लेकर किसानों में काफी उत्सुकता हम जानते हैं। सरकार ने अभी तक चौथी किस्त की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद यह लगाई जा रही है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या फिर मई के शुरुआत के अंतर्गत आप लोग के लिए इस किस्त का ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि आपको ये तो पता है कि अप्रैल का महीना निकल चुका है, अब मई का पहला सप्ताह क्या कहता है और उसका क्या डाटा वो देखिए। तो देखिए साथियों, जयपुर से मैं आपको खास अपडेट दे रहा हूँ। जयपुर का रिपोर्ट है, आप लोग पढ़िएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी खास खबर। देखिए, योजना के तहत 31 मई तक चलेंगे सैचुरेशन ड्राइव अभियान। इसमें लाभ से वंचित पात्र किसानों को जोड़ा जा सकेगा। कैंप में प्रत्येक ग्राम से संबंधित विलेज नोडल अधिकारी वीएनओ, नागरिक सेवा केंद्र सीएससी के संचालक के अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के समन्वयक रहेंगे उपस्थित। योजना की पात्रता रखने लेकिन आवेदन नहीं कर सकने वाले ऐसे किसानों को, यानी कि ऐसे आवेदनों को सीएससी केंद्रों पर लगे कैंप के माध्यम से पूर्ण करवाया जाएगा। सैचुरेशन कैंप में लाभार्थी कृषकों को ईकेवाईसी करवाई जाएगी, फार्मर आईडी रजिस्टर करवाई जाएगी और आधार मैपिंग आधार सीडिंग की जाएगी और डीबीटी इनेबल किया जाएगा। यानी कि जो इसमें मुख्य मुख्य कार्य किए जाएंगे ना वो ये है, एक तो ईकेवाईसी है, एक फार्मर रजिस्टर आईडी है, एक आपका आधार सीडिंग है, एक आपका डीबीटी को इनेबल करवाना। ये आपके 4 कार्य इस कैंप के माध्यम से किए जाएंगे। अब साथियों, इस अपडेट के माध्यम से हमको क्या संकेत मिलते हैं देखिएगा। देखिए, जब आपको तीसरी किस्त का अमाउंट ट्रांसफर किया गया था उस समय केंद्र सरकार की 19वीं किस्त ट्रांसफर की जा रही थी। जब 19वीं किस्त का ट्रांसफर किया जा रहा था तो उससे 45 दिन पहले सैचुरेशन ड्राइव अभियान शुरू किया गया था। और साथियों, अब की बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि 45 दिन पहले फिर से सैचुरेशन ड्राइव अभियान शुरू हो चुका है। अब आपको साथियों अपडेट ये देना चाहूंगा, जब 19वीं किस्त में 45 दिन पहले सैचुरेशन ड्राइव अभियान शुरू किया गया था तो सैचुरेशन ड्राइव अभियान के शुरू होते ही 10 दिन के अंतर्गत राजस्थान की तीसरी किस्त ट्रांसफर कर दी गई थी। यानी कि साथियों, सैचुरेशन ड्राइव अभियान में पहले जो 10 दिन होते हैं उनके अंतर्गत राजस्थान के जितने भी किसान भाई होते हैं उनका सारा का सारा डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उनकी जितनी भी समस्या होती है उनका निस्तारण कर दिया जाता है और जो फार्मर आईडी की समस्या थी उसको भी यहाँ पर अब समाप्त कर दिया जाएगा। और उम्मीद लगाई जा रही है कि सैचुरेशन ड्राइव अभियान के चलते 10 दिन के अंतर्गत आप लोग के लिए राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि साथियों, एक शब्द में यदि हम कहना चाहें तो आप लोग ये मानकर चलिएगा कि 12 से लेकर 15 मई के आसपास किसानों के खाते में चौथी किस्त का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक बात और बता देता हूँ, सैचुरेशन ड्राइव अभियान यदि आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में लगता है तो आप इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। भले आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन एक बार आप लोग इस अभियान में, इस कैंप को विजिट जरूर करना। तो आज के लिए यही अपडेट थी जो हमारे राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए खास थी। मिलता है नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।